प्रिय विद्यार्थियों, हम पर्ल कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखने वाले हैं कि मोती कहाँ और कैसे बनता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मोती का बनना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसमें अगर कोई रेत का कण या कोई और बाहरी कण बाइवॉल्व के शरीर के अंदर आ जाता है तो खासकर मेंटल और शेल के बीच में जब आ जाता है तो मेंटल उसके चारों तरफ एक संरचना या कई परतों वाला एक ठोस आकृति उसके चारों ओर बना देती है, वही मोती है। मेंटल जो है वह एक लगातार परत है जो कि नर्म शरीर वाले बाइवॉल्व के चारों तरफ एक कंबल की तरह, एक कवर की तरह पाई जाती है। मेंटल की जो सबसे बाहरी परत है वह बाह्य कंकाल के रूप में एक शेल का निर्माण करती है या एक कवच का निर्माण करती है। बाइवॉल्व्स में ये दो टुकड़ों में होता है और एक हिंज द्वारा दोनों टुकड़े जुड़े होते हैं और उन्हीं हिंज के पास मसल्स होती हैं जो शेल को खोलती और बंद भी करती हैं। तो इस शेल का यदि एक खड़ा काट लिया जाए या एक वर्टिकल सेक्शन लिया जाए तो हमें उसमें 3 परतें दिखाई देती हैं। ये एक खड़ी काट है, वर्टिकल सेक्शन है शेल का, जिसमें आपको 3 परतें दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे बाहरी परत है पेरिओस्ट्रैकम, बीच वाली परत है प्रिज्मेटिक लेयर और सबसे अंदरूनी परत है नैक्रेयस लेयर। नैक्रेयस लेयर मेंटल के संपर्क में रहती है क्योंकि ये सबसे अंदरूनी है। ये जो 3 परतें हैं इसमें पेरिओस्ट्रैकम जो सबसे बाहरी लेयर है ये कॉन्क्यूलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। ये परत मेंटल की मार्जिन या किनार द्वारा स्रावित की जाती है या सिक्रीट की जाती है। बीच वाली जो परत है प्रिज्मेटिक लेयर, ये कैल्साइट के प्रिज्म जैसे लाइट को 7 रंगों में बांटने वाले कणों से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इस पर जब लाइट पड़ती है तो 7 रंग उसमें उस परत से निकलते हुए सतरंगी परत दिखाई देती है। सबसे अंदरूनी परत है नैक्रेयस लेयर, इसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। ये परत कॉन्क्यूलिन और कैल्शियम कार्बोनेट के ऑल्टरनेट परतों से मिलकर बनी होती है। यह सबसे हार्ड या सबसे कठोर परत होती है। यह मेंटल की पूरी सतह द्वारा स्रावित की जाती है, जबकि ऊपर की जो दोनों परतें हैं वे मेंटल की केवल एज या किनार द्वारा स्रावित की जाती हैं। तो कॉन्क्यूलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की ऑल्टरनेट लेयर्स होने के कारण यह परत सबसे ज़्यादा कठोर और चमकीली होती है। अब हम देखें पर्ल या मोती बनता कैसे है। ये एक चित्र है जिसमें सबसे ऊपर जो ए चित्र है इसमें आपको शेल की नैक्रेयस परत सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, कवच की सबसे भीतरी परत या नैक्रेयस परत
यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद एक फॉरेन पार्टिकल हम मान लेते हैं रेत का कण है यहाँ पर। फिर हमें दिखाई दे रहा है मेंटल की वह परत जो रेत के कण के संपर्क में है, ये नेकर सिक्रीटिंग परत है और रेत के कण के चारों ओर धीरे धीरे पतली परतों में नेक्रेस का फॉर्मेशन करती है। जैसे जैसे मोती बनता जाता है या परतें बनती जाती हैं, सेकंड स्टेज में देखिए 2 परतें बन गई। उसके बाद थर्ड स्टेज में देखिए और परत ऐड हो गई हैं और उसके चारों ओर नेकर सिक्रीटिंग कोशिकाओं का एक पूरा कैप्सूल या एक पूरी परत बन चुकी है जो मोती को पूरी तरह से नेक्रेस से कवर कर रही है। तो इस तरह से मेंटल मोती के चारों तरफ पहले तो परतें बनाता है, फिर एक कैप्सूल बनाकर उसे मेंटल के अंदर ही पूरी तरह से कवर कर लेता है या कैद कर लेता है, ताकि वह बाहरी कण बाइवॉल्व को या सीपी को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये है पर्ल फॉर्मेशन का तरीका। आज हमने कवच की 3 परतें और पर्ल फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखा।